वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम ग्रामीण भारत में बात करेंगे जौनपुर जिले की। जी हां, यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में बसा हुआ ये अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। ये जिला वाराणसी मंडल के तहत आता है। ऐतिहासिक रूप से जौनपुर जिले का अपना महत्व रहा है। जौनपुर शिक्षा, संस्कृति, साहित्य का एक केंद्र रहा है। खासकर शिक्षा के लिहाज से जौनपुर यूपी का एक अग्रणी जिला कहा जा सकता है। जौनपुर में आर्थिकी का आधार कृषि है, लेकिन जिले को उद्योगों की दरकार है। जिस जौनपुर की कजरी का स्वर मन मोह लेता है, उसी जौनपुर की मूली की चर्चा भी दूर दूर तक होती है। जौनपुर की माटी से निकले लोगों ने देश दुनिया में अपना नाम कमाया। जौनपुर में कृषि के विकास उत्थान के साथ युवाओं को रोजगार भी चाहिए। कल कारखाने खुलेंगे तो रोजगार भी मिलेगा और इसी पर हम आज की चर्चा को खास बनाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर जौनपुर में इतना कुछ है, उसके बाद भी जौनपुर पिछड़ा क्यों है, उसके क्या कारण रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान इसके बाद बनेंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। जौनपुर जिला अपनी ऐतिहासिकता लिए हुए है। जौनपुर का परिचय उसकी शिक्षा, कला, संस्कृति, साहित्य की विरासत है, जिसे आज भी जौनपुर के लोगों ने देश और दुनिया में फैलाया हुआ है। प्राचीन काल से लेकर आज तक के समय में जौनपुर में विविधता के कई रंग देखने को मिलते हैं। सावन में जौनपुर की कजरी के रंग खिल उठते हैं। यहाँ गुजरे जमाने की झलक दिखती है। जौनपुर जिले में गोमती और सेई नदी का सुंदर संगम है। यहाँ के किले, मंदिर, गोमती पर बना पुल तकनीक और सौंदर्य का प्रतीक भी है। जौनपुर के राजाओं ने जिन किलों को बनाया, उनका दीदार करने के लिए जौनपुर में आते हैं। वैसे प्राचीन काल में इसे यमन नगर भी कहा जाता था। यहाँ तुगलक लोदी मुगल शासकों का भी आधिपत्य रहा, तो यादव भरों का भी शासन रहा। जौनपुर जिले को प्रशासनिक रूप से 6 तहसीलों में बांटा गया है। सदर, मडियाहू, मछली शहर, केराकत, शाहगंज और बदलापुर तथा इसी प्रकार जिले को आगे 21 ब्लॉकों में बांटा गया है। जौनपुर जिला कृषि प्रधान है। यहाँ की 3/4 परिवार खेती पर निर्भर हैं, लेकिन खेती के साथ साथ रोजगार के लिए यहाँ पर उद्यम कारखानों की अपेक्षा की जाती है। यहाँ स्कूल, कॉलेज अच्छी खासी संख्या में हैं, लेकिन तकनीक, रोजगार परक शिक्षा की जरूरत महसूस की जाती है। जौनपुर की मायूसी ये भी है कि जिस 4 से 6 फीट की मूली को लेकर कभी शान जताई जाती थी, आज उसी मूली की खेती भी बहुत लाभकारी नहीं बन पा रही है। खेती को लाभकारी बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए तेजी से प्रयास किए जाने चाहिए। उद्योगों का जो अभाव है, उसे दूर किया जाना चाहिए। जौनपुर की उमंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ वरुण कुमार दुबे जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। हमारे साथ सुधाकर शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जौनपुर के। हमारे साथ अमित सिंह हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले, क्योंकि बात जौनपुर की है, सुधाकर शुक्ला जी, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते आ रहे हैं। देखिए, जौनपुर कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपके सामने ही है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ मशहूर हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखें तो जौनपुर का जो एक बाहर लोगों के अंदर एक धारणा, बड़ी इस तरीके की धारणाएं आई कि जौनपुर में अपराध ज़्यादा हैं, इस तरीके की चीज़ें फैली। उसके अलावा जौनपुर से पलायन बहुत ज़्यादा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात रही है। आप देखेंगे कि बहुत जगह अगर आप जाएं, बल्कि पूरे विश्व में जौनपुर के लोग हैं, तो उसको जो उसके कारण है, उसके पीछे के जो कारण है वो क्या रहे। आपको क्या लगता है सुधाकर जी कि जौनपुर की जिस तरीके से चर्चाएं होनी चाहिए, उस तरीके की चर्चाएं नहीं हुई। गोमती नदी वहाँ है, पर्यटन के बहुत सारे ऑप्शन वहाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी जो चर्चाएं हैं वो कुछ और हैं। जी सुधाकर जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। जी, 2 बात किया आपने कि एक अपराध के मामले में जौनपुर का कभी नाम आ जाता है और यहाँ पर पलायन। तो इसका कारण हम यह मानते हैं गोस्वामी जी कि हमारे जनप्रतिनिधियों का ये जो
अनदेखापन है, उसके कारण यहाँ पर पलायन की प्रक्रिया अभी तक चल रही है। जी। यहाँ से लोग दूसरे नगर में, दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहाँ प्रफुल्लित रहते हैं, वहाँ रोजगार पाते हैं। एक-एक पीढ़ी नहीं, 3-3 पीढ़ी से यहाँ लोग बॉम्बे, महाराष्ट्र में जाकर के वहाँ रोजगार करते हैं। कारण यह है कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की कमी है, कल कारखाने नए-नए नहीं लगाए जाते हैं, जो लगे थे वो भी उपेक्षा के शिकार हो गए। इसी के चलते यहाँ पर रोजगार का अभाव है, इसलिए यहाँ से लोग पलायन करते हैं। जी। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर इस जनपद का नाम अपराध जगत में आ जाता है। तो यहाँ पर अपराध का शिक्षा तो है यहाँ, यह शिक्षा का केंद्र रहा है जनपद, जी। आदिकाल से रहा है और यहाँ इवन की शेरशाह सूरी की प्राथमिक शिक्षा भी इसी जनपद में हुई। यहाँ का केराकत तहसील है, उस केराकत तहसील के दो ही क्षेत्र में उसने यहाँ शिक्षा ग्रहण किया था। और वर्तमान में भी यहाँ पर एक गांव ऐसा है जिसका नाम माधोपट्टी है, जहाँ पर एक-एक घर में 4-4, 5-5 आईएएस अधिकारी व पूरे गांव में अनेकों पदों पर अधिकारी हैं, विदेश में हैं, एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, सब हैं। लेकिन बीच में ऐसा कुछ समय आया जिसके चलते यहाँ पर अपराध चरम पर पड़ गया, जिसका कारण आप ये मान सकते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण, जी। अपराधियों को सह देने के चलते यहाँ पर अपराधी प्रफुल्लित हुए। लेकिन हम आपको गोस्वामी जी एक चीज और बताना चाहते हैं कि यह जो शिक्षा का केंद्र है, जी। यह शिक्षा का केंद्र ही अब अपराध को, वर्तमान में अपराध को अब धीरे धीरे कम कर रहा है, निष्प्रभावी हो रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि इससे अपराध कम हो रहा है। लेकिन वास्तविकता तो यही थी कि जहां इतने सारे आईएएस, आईपीएस, उसके अलावा बड़े बड़े लोग यहां से निकले हैं, लेकिन तब भी अगर अपराध में जौनपुर का नाम आए तो वास्तव में कहीं ना कहीं चिंतन, उस पर मंथन होना चाहिए। सुधाकर जी। जी, हाँ, अवश्य में चिंतन मंथन होना चाहिए। अब कोई भी घटना घटती है प्रदेश में तो उसमें जिले का नाम जरूर आ जाता है, ये बात तो है। और हमने बताया कि वही चीज है कि ये बेरोजगारी और समस्याएं, पलायन, इन सब चीजों को लेकर के हमारे जनप्रतिनिधियों को सचेत होना चाहिए कि यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अगर ऐसा कर देते हैं तो निश्चित तौर पे ये कमी आएगी। बिल्कुल, ये जो सवाल है, ये सुधाकर जी वास्तव में जनप्रतिनिधियों से होना चाहिए कि आखिर आप इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते। मैं, क्योंकि अमित सिंह भी हमारे साथ हैं और शिक्षा से जुड़े हैं, तो सबसे पहले उनसे जान लेते हैं। अमित जी, अगर आप देखें, शिक्षा की बात हुई है, लेकिन इतना मशहूर होने के बाद भी लोग कहते हैं हमें कोटा जाना है, लोग कहते हैं हमें दिल्ली पढ़ने जाना है, जबकि जौनपुर एक बड़ा हब था। और ये भी नहीं है कि जौनपुर ने अधिकारी नहीं दिए, जौनपुर ने अच्छे कलाकार, मतलब सब कुछ दिया। जौनपुर अपने आप में बड़ा अहम और बड़ा खास रहा है। अमित जी, उसके बाद भी अगर जौनपुर में अपराध बढ़ता है और जौनपुर में जो शिक्षा का जो एक स्तर है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से ख्याति नहीं पा पाता कि लोग वहां कहें कि नहीं हमें पढ़ने जाना है तो जौनपुर जाना है, हमें कोटा नहीं जाना, राजस्थान नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे के जो कारण है वो अपराध है। इससे लेकर आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, आप की बात से मैं थोड़ा बहुत सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। वास्तव में जिस तरह का जौनपुर की जो शिक्षा है वो उसका प्रभाव जो है वो पूरे भारत में फैला हुआ, और यहाँ से बहुत सारे संख्या में आईएएस और बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ से पैदा हुए हैं और अपने जनपद का नाम रोशन किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ की यह है कि अभी मैं आज भी देखता हूँ कि यहाँ जनपद में अगर आप टहल जाइए तो गांव-गांव में सड़कें सही नहीं है। अभी शहर में जाम की समस्या रहती है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी जौनपुर में, चाहे हम जनप्रतिनिधियों की कमी माने, यहाँ आज तक कोई एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम पर एक विश्वविद्यालय तो है, लेकिन वो कॉलेजों को केवल रिकॉग्निशन देता है। वहाँ कोई इस तरह की पढ़ाई नहीं होती जो किसी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बच्चों की दे। मतलब आप तकनीकी शिक्षा जो है उसका अभाव है अभी भी। बिल्कुल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तिलकधारी सिंह महाविद्यालय जौनपुर में है,
जहां से आज भी उसकी परिलब्धि बनी हुई है कि बच्चे वहां से पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज तक ऐसे विद्यालय, ऐसा जगह होना चाहिए जिसमें उस विद्यालय का जितना विकास होना चाहिए था वो आज भी तिलकधारी महाविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय तक सीमित रह गया है। उसमें भी कोई इस तरह की शिक्षा दीक्षा मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी कि जो इतने दिन से कितने IAS PCS बना करके PD कॉलेज दे चुका है, लेकिन तकनीकी रूप से आज भी जौनपुर में वो चीजों का अभाव। आपने कहा पटना और IIT के लिए कोटा वगैरह जो है बच्चे चले जाते हैं। निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों में प्रतिभा बहुत है, लेकिन अगर हम इस बात का भी ध्यान दें तो कोटा में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, अगर आप उस पर भी जाएंगे तो कम से कम 15 से 20% आपको शिक्षक वहाँ जौनपुर के ही मिलेंगे। नहीं, वही अमित जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि सब कुछ वहां है, लेकिन शायद माहौल जिस तरीके का वहां दिया जाना चाहिए उसकी कमी है। भाई बच्चे पढ़ाने वाले भी बाहर जा रहे हैं, पढ़ने वाले भी बाहर जा रहे हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का डेवलप नहीं हो पा रहा है जी। यहाँ उद्योग धंधे डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ बिल्डिंगें डेवलप नहीं हो पा रही हैं। कौन यहाँ डेवलप होना चाहेगा? जब आप शहर में एक बार फंस जाएंगे तो घंटों जाम में फंसे रहेंगे। कोई आदमी बाहर से अंदर घुसना चाहेगा तो यहाँ ओवरब्रिज के नाम पर एक ओवरब्रिज केवल बन पाया गया है इतना दिन के बाद। तो आप समझ लीजिए कि किसी तरह से कोई बाहर का व्यक्ति अगर आकर के उद्योग धंधा भी स्टैब्लिश करना चाहेगा तो उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं देता है। और मैं ये भी मानता हूँ, आप यहीं बनारस में देख लीजिए, बगल का जिला है, इलाहाबाद देख लीजिए, इन सब जिलों में विकास जो हुआ वो बाद में चल करके हुआ, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता कहें या जो भी शब्द हम कहें, हम अपने और जो आजकल सरकारें भी हैं वो जितना बनारस पर ध्यान दे रही हैं और इलाहाबाद पर ध्यान दे रही हैं और जनपदों में दे रही हैं, वास्तव में इस शिक्षा की जननी वाले जनपद में भी उनको ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अमित जी, ये बड़ी बात है। अमित जी, आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें आपने बताई और ये वास्तव में इस तरीके की जो चीजें हैं वो सोचनी चाहिए कि जौनपुर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके का माहौल जो होना चाहिए उसकी कमी दिख रही है। तो कमी तो जनप्रतिनिधि की ही मानी जाएगी, लेकिन उनका भी दोष है जो वहाँ से पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी जगह हैं, उनको भी उसके लिए सोचना चाहिए। और हमारे साथ वरुण कुमार दुबे जी भी हैं। वरुण जी, अगर हम देखें, क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत का एक अहम किरदार है जिले के अंदर और उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वहाँ कृषि प्रधान जिला ये कहा जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं आज भी वहाँ पर हैं। क्या लगता है आपको कि जनप्रतिनिधि के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो वास्तव में जिस तरीके से लोगों को हम ये कहेंगे कि जोड़ा जाना चाहिए था या उनको बताना चाहिए था, उस तरीके की कमी देखी गई है? जैसे मूली की बात अभी हो रही थी, हम देख रहे थे अपनी रिपोर्ट में भी कि मशहूर थी मूली वहाँ की, लेकिन आजकल वो भी खराब हो चली है। वरुण जी। देखिए जी संजय जी, और हमारा जो क्षेत्र है वो जौनपुर के एकदम बॉर्डर, दक्षिणी क्षेत्र का बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। जैसे हमारे यहाँ सिद्धवन इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बहुत से लोगों थी भाजपा अपना दल और एनडीए गठबंधन की, उसमें हम लोगों ने कम से कम 10-12 ट्यूबवेल लगवाए हैं जी। तो कृषि की समस्या को हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ध्यान दे रहे हैं। और हमारी जो नई सरकार है, अभी तो हम नए जिला पंचायत में हैं, तो हम लोगों का ये प्लान है जिला पंचायत से कि और जो समस्याएं होंगी, चाहे पानी की होंगी, चाहे और खाद यूरिया की होगी, वो जो कि हम लोग जिला योजना समिति के सदस्य भी हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको बराबर उठाते रहते हैं। देखिए अभी भी अगर हम बात करें वरुण जी, जो ग्रामीण सड़कें हैं उन्हें लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, जबकि जिला पंचायत है, ब्लॉक है, उसके अलावा ग्राम प्रधान है, इतनी योजनाएं चल रही हैं, उसके बाद भी अगर सड़कों के ऊपर सवाल खड़े हों तो फिर तो आश्चर्यजनक है जी। सड़कें जो हमारे तरफ की है, हमारा मड़ियाहू विधानसभा पड़ता है, वहाँ पे लगभग ग्रामीण सड़कें पूरी तरह बन के तैयार है
और हमारे यहाँ मेन रोड की हालत जो खराब थी उसको भी अभी वो पास हो चुका है। नितिन गडकरी भी आए थे मछली घर में, उसको उन्होंने पास कर दिया, उससे काम भी शुरू हो गया है। तो हम लोग हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए आप। तो वो काम भी जल्दी हो जाएगा। और रही सड़कों की बात, जो थोड़ी बहुत सड़कें बची हुई हैं उसको हम लोग जिला पंचायत से पूरा करने का काम करेंगे। अभी 3-4 महीने से आचार संहिता ही चल रही है और अब आचार संहिता बीत जाएगी, जिसके बाद हम लोग दुरुस्त करेंगे। जी, आपको नहीं लगता वरुण जी कि बहुत सारे जो सवाल हमारे सुधाकर जी ने और अमित जी ने उठाए हैं उस पर भी काम होना चाहिए? नई शिक्षा की बात है, भैया सुधाकर जी ने जो कहा, अमित जी ने भी कहा, शिक्षा के लिए देखिए अब तो बात किया जाएगा। आज हम लोग तो डीएम स्तर से ही बात कर सकते हैं, तो उससे बात करेंगे शिक्षा के लिए कि कैसे क्या हो सकता है जी। और समस्याएं तो। अच्छा वरुण जी, आपको क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण स्कूल हैं, जहां पर जो सरकारी ग्रामीण स्कूल हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे कि वहां पर शिक्षा का स्तर कैसा है अब? देखिए अभी तो कुछ बेहतर हुआ है पहले से, आपको भी दिख रहा होगा जी। और अब आगे और बेहतर ही होगा धीरे धीरे, क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने कुछ किया नहीं, उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो जर्जर अवस्था में पहुंच गए थे। जी 5 साल हम लोगों ने उस पर थोड़ा बहुत काम किया है, तो वो स्तर सुधर रहा है और इस 5 साल में पूरी तरह सुधर जाएगा। मतलब इस बार फोकस जो है वो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके स्कूलों पर है। जी जी नहीं बिल्कुल, होना भी चाहिए। हमारे साथ गीता जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता जायसवाल जी नगर पालिका की अध्यक्ष हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, जी। धन्यवाद सर। गीता जी, नमस्कार। क्योंकि जौनपुर की आज बात हो रही है और अभी सुधाकर जी और अमित जी एक बात कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से जो शिक्षा नगरी है वो पिछड़ जाती है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि फ्लाईओवर, जाम की समस्या, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी उस तरीके का नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप होना चाहिए माहौल के लिए, उस तरीके की चीज़ें ना होना। कैसे देखते हैं गीता जी, क्या कहेंगे आप तो खुद नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। जी हाँ जी, ये बात तो सही है। यहाँ हमारे नगर में पहले तो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इन 5 सालों में काफी सुधार आया है। जी और हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है शिक्षा के प्रति हो, चाहे नगर के विकास के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। सड़क हो, नाली हो, सफाई हो, उसमें हम लोग हमेशा पूरा प्रयास रहता है कि साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रहती है। और शिक्षा में भी हम लोग जहाँ तक हो सकता है कि हम लोग अपना पूरा प्रयास करते हैं, कोई कमी ना हो उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। जी पहले से शिक्षा की व्यवस्था भी काफी अच्छी हुई है, क्योंकि अभी कोरोना काल 2 साल से चल रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा सभी जगह हुई है दिक्कतें। गीता और जी, बहुत दूसरी ज्यादा ये जाम लग रहा है। गीता जी, उसे लेकर क्या प्लानिंग कर रही है नगर पालिका? जो जाम की व्यवस्था है, ये तो देखिए हमारी सिंगल रोड है, ये तो सभी को पता है। जी और जो बाईपास तो है, एक ही बाईपास है हमारे यहाँ, वो ओवरफ्लाइंग, लेकिन बाईपास बनाने की बात चल रही है और सजेशन भी हो गया है कि बाईपास निकलेगी इस बार, बात हो गई है। जी बाईपास निकल रही है, इससे काफी जो जाम की व्यवस्था है उससे निजात पाया जाएगा। पिछले 20 सालों से तो कुछ भी हो नहीं पाया था। कागज नगर में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी, टूटी फूटी सड़कें थी और मतलब साहगंज की दुर्दशा बहुत थी। अब 4-5 सालों में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छे से, पहले से काफी बेटर रहा। सरकारी अस्पतालें भी बहुत खराब थी, जर्जर अवस्था में थी, उससे भी हम लोगों ने सही करवाया। नगर पालिका की तरफ से काफी सही हुआ है। जी। तो गीता जी, बजट वगैरह, बजट की अगर हम बात करें तो आपके पास बजट की जो स्थिति है वो ठीक ठाक है? मतलब इस बार ठीक आ रहा है बजट? नहीं, बजट देखिए 2 साल में बहुत काफी कम आया बजट, जिसकी वजह से कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। और फिर बजट अब स्टार्ट हो गया है ना, पैसा अब आया, इस बार आ रहा है। अब पूरी कोशिश है कि पूरा अच्छा से अच्छा काम पूरा करवाया जाएगा। जी। तो नहीं, जाम की समस्या से कुछ निजात मिलेगी? हाँ, इस पूरा 100% निजात मिलेगी, क्योंकि इस बार बाईपास का पूरा हो गया काम कि इस बार बाईपास बनना ही बनना है। जी और यहाँ जितनी भी ये चूंकि 4 जनपदों का शहर है, कस्बा है,
सारी भारी से भारी ट्रकें जौनपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ रोड, सारी जौनपुर सारी बसें, अरे ट्रकें सब इसी रोड से जाती है। इसकी वजह से काफी क्षतिग्रस्त भी होती है रोडें। महीना भर भी नहीं जाता है, महीना भर नहीं होता है कि रोड टूटने फूटने लगती है। जी, मेन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम देखें सुधाकर जी, सारी चीज़ें लगभग सामने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, अमित जी ने भी बताई और वरुण जी ने भी बहुत कुछ कहा। सुधाकर जी, अगर आप बात करें, यहाँ पर किले भी हैं, कलाकारी भी है, बहुत कुछ है। पर्यटन की दृष्टि से अगर जौनपुर को देखें तो जौनपुर में पर्यटन भी है, जौनपुर के अंदर शिक्षा भी है, जौनपुर के अंदर गोमती भी है, और जौनपुर के अंदर लोग फिल्में बनाने भी आते रहे हैं, मतलब बनाते रहे हैं, आते रहे हैं वहाँ पर। तो उसके बाद भी जो वहाँ कलाकारों की स्थिति है, उसे लेकर आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब धीरे धीरे कर कम होती जा रही है। एक कारण तो सबसे बड़ा यही है कि शायद बढ़ता जो अपराध रहा है वो शायद अब कम होता जा रहा है, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं कि अपराध का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, लेकिन वही एक बड़ा कारण रहा है या कुछ और भी ऐसे कारण रहे हैं जिससे कि ये सारी चीजें विलुप्त होती जा रही है, पर्यटन भी पीछे खिसकता जा रहा है? क्या कहेंगे आप सुधाकर जी? नहीं, ये बात सही है स्वामी जी। यह एक ऐतिहासिक शहर है जी, और यहाँ पर अनेकों ऐतिहासिक इमारतें आज भी मौजूद हैं और आवश्यकता है तो उसको सुसज्जित और संरक्षित करने की, जी, जिससे कि पर्यटन को यहाँ बढ़ावा मिले। पर्यटन के यहाँ पर तमाम अवसर हैं, लेकिन अगर हमारे जिला प्रशासन, हमारे सांसद विधायक गण अगर ध्यान दिए होते तो आज यहाँ मालामाल की स्थिति रही होती, क्योंकि यह सिराजे हिंद है। जनपद का एक नाम सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है जी। और ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक पुल यहाँ पर विराजमान है, पुल की अपनी खासियत है, तमाम धार्मिक स्थल है यहाँ पर और कलाकार हैं और यहाँ पर इत्र की भी कभी व्यापार होता था। यहाँ की इमरती प्रसिद्ध है, यहाँ की मूली प्रसिद्ध है, लेकिन अब वही है कि बीच में बहुत कमी आ गई, जिसके चलते यहाँ पर धीरे धीरे कलाकार यहाँ से जाने लगे, यहाँ से सब कुछ जाने लगे और पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल पाया। आप को मैं बता दूं कि जो भोजपुरी फिल्म के जानी मानी हस्ती हैं रवि किशन जी, रवि किशन इसी जनपद के इसी केराकत तहसील से हैं, लेकिन उनको यहाँ अवसर नहीं मिला और वो यहाँ से महाराष्ट्र गए तो उनकी प्रतिभा वहां पर निखर आई और आज भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार जी। तो अवसर तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत हैं, बस जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि को मिलकर उसको अवसर में तब्दील कर देना है, तो अवश्य में यहाँ पर पर्यटन अच्छा, को, कला सुधाकर जी, बड़े बड़े नाम राजनीति में यहाँ से रहे हैं और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। अब से पहले अगर आप शुरू से देखें अब तक, तो ऐसा नहीं है कि जौनपुर कोई राजनीतिक पहचान ना रखता हो, बड़ी राजनीतिक पहचान रही है। उसके बाद भी अगर कोई चीज मेंटेन नहीं कर पाए या अपनी संस्कृति को संजोकर नहीं रख पाए, तो फिर उन बड़े पदों का उनका क्या लाभ रहा? जी जी, यहाँ पर राजनीतिक पहचान के रूप में ये जिला भी रहा है। यहाँ पर सांसद विधायक रहे हैं और पहला जनसंघ के भी यहाँ पे मामला रहा है। यहाँ से ये कमलापति त्रिपाठी भी विधायक रहे हैं, श्रीपति मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, वो भी इसी जनपद के निवासी थे जी। इतना सब होने के बावजूद भी वो लोग ध्यान नहीं दिए। आज आजादी के 70-72 साल हो रहे हैं, अगर ध्यान दिए होते तो 35 ईयर्स में पहले ही मेरा जौनपुर जनपद बहुत अच्छा हो गया। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि जिला मुख्यालय पर तो जो समस्याएं हैं वो बहुत मतलब बहुत ही बेकार है। जानिए सप्ताह में 2 दिन इस नगर में जाम रहता है, लोग उठ जाते हैं, नगर में घुसना नहीं चाहते हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, वो कब लौटेंगे घर, 4 बजे 5 बजे पता चला जाम है। ओवरब्रिज की कमी है और जनप्रतिनिधियों के अनदेखी के चलते ऐसी स्थिति रही। जो सांसद विधायक बने वो पूरा ध्यान नहीं दिए, नहीं तो हमारा जनपद अब तक बहुत नाम किया होता, बहुत आगे गया होता। एक चीज मैं अमित जी जो जिला अध्यक्ष उनके बात से भी सहमत हूँ कि आसपास के जनपदों को तो ध्यान दे दिया जाता है, बड़े जनपद जैसे प्रयागराज है, वाराणसी है, और इसमें हमारा जनपद छूट जाता। जी,
नहीं ये छूट मुख्य जाता है। समस्या यहाँ पर। ये भी तो एक कारण रहा ना कि आखिर जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं। अगर एक जिले में इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं तो सभी के लिए समान व्यवस्थाएं हैं, समान व्यवस्था आ रही है, निधि उनको भी इतनी मिलती है, दूसरे जिले में भी इतनी मिलती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है। या तो जनता ने चुनाव गलत किया है, या फिर उस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां नहीं है कि वो अपने यहाँ पर उस तरीके के काम करा सके। नहीं, ये सही बात आप कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है। हम जी जहाँ तक समझते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है कि अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों ही देख लीजिए, अब हर विधानसभा की देख लीजिए, तो गांव में इधर चुनाव में मैं भी दौरा किया गए तो देखे तो जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय से अगर थोड़ा सा आप आगे बढ़े तो हर तरफ सड़कें जर्जर खराब, अपने लोग हालात पे परेशान हैं। मैंने देखा जहाँ तक जनता की बात करें, जनता तो निर्णय ले रही है, सही निर्णय ले रही है कि जनप्रतिनिधि को बदल दे रही है, ऐसी बात नहीं। अवसर हर पार्टियों को दिया जा रहा है। जी जैसे मड़ियाहू में ही ले लीजिए, आप जौनपुर सदर ले लीजिए, और आप अपना सागंज ले लीजिए, और यहाँ पर केराकत ले लीजिए, हर जगह बदलाव कर रही है जनता, प्रयास कर रही है, हर पार्टी को अवसर दे रही है, लेकिन ये लोग जनता प्रयास कर रही है सुधाकर जी, लेकिन जनप्रतिनिधि प्रयास नहीं कर रहे। जनप्रतिनिधि प्रयास नहीं कर रहे हैं, अनदेखी। जनता तो प्रयास कर रही है कि चलो बदल देते हैं, शायद दूसरा कुछ कर दे, बदल देते हैं, हाँ, शायद कोई तीसरा कुछ मानना कर है। दे। अब मैं एक मैटर और बता दूं आपको कि यहाँ पर अब जौनपुर जनपद देश के सबसे बड़े जो शहर हैं, जनपद है, उसमें टॉप 5 के प्रदूषण के क्षेत्र में आ गया है मेरा जनपद। जी 5वें स्थान पर प्रदूषण के क्षेत्र में जौनपुर आ गया है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो सीवर लाइन खुदाई करके छोड़ दिया गया है, चुनाव के 6 महीना पहले से छोड़ दिया गया है, जिसमें कि पूरा धूल चारों तरफ, मतलब दिन में ही अंधेरा दिखाई देता है, ऐसे लगता है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, अन्य समस्याएं हो रही हैं, आंखें खराब हो रही हैं। और चलिए बिल्कुल, अगर सुधाकर जी ऐसा भी है तो गीता जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे इसका जवाब ले लेंगे। लेकिन यहाँ एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम ग्रामीण भारत में बात कर रहे हैं जिला जौनपुर की। जी हाँ, जौनपुर बड़ा ही खास जिला है। लगातार हम देख रहे थे कि वहाँ मूली वहाँ की मशहूर है, इमरती वहाँ की मशहूर है, उसके अलावा वहाँ किले भी हैं, गोमती है, वहाँ पर विश्वविद्यालय, शिक्षा की नगरी इसे कहा गया है। यहाँ तक कि शेरशाह सूरी जैसे व्यक्ति की प्राथमिक शिक्षा वहाँ से हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी पर आज हम जान रहे हैं कि आखिर वो कौन से कारण रहे कि जौनपुर आज भी उस पहचान को नहीं पा पाया जो पहचान उसे मिलनी चाहिए थी। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। मैं अमित जी आपके पास आऊँगा कि अमित जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सवाल तो सभी के हैं, जाम की समस्याएं भी हैं, वहाँ प्रदूषण की समस्या भी हो सकती है, और जनप्रतिनिधि भी एक समस्या है कि वो उस तरीके का ध्यान नहीं दे रहे, या उस तरीके का जिस तरीके का ध्यान वहाँ देना चाहिए था नहीं दिया गया। अगर आप देखें इन समस्याओं का समाधान कैसे निकल सकता है, क्योंकि समस्या तो सब बताएंगे, हम भी कहेंगे कि हाँ ये समस्याएं हैं, लेकिन वास्तव में समाधान जो होने चाहिए वो कौन से कारण हैं जिनसे ये जो चीज़ें हैं इनसे अलग हटकर जौनपुर एक जो शिक्षा नगरी की वास्तविक जो पहचान होनी चाहिए वो हो। ऐसा है संजय जी की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने, जी अमित जी बोलिए, आवाज आ रही है। अभी आपने एक बात कही, हम अभी उसको, क्योंकि मैं अपने समय का इंतजार कर रहा था जी, बेसिक शिक्षा की बात आपने की, ग्रामीण अंचल में शिक्षा की क्या व्यवस्था है जी, और उस पर हमारे बदर जी ने बताया भी। तो मैं चूंकि बेसिक शिक्षा से जुड़ा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में पिछले 5 सालों में जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने बेसिक शिक्षा पर बहुत ही
सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। जी जहाँ पर अध्यापक को उठने बैठने की जगह नहीं होती थी, वहाँ अब अध्यापक आराम से, उनको बिजली की व्यवस्था हो गई है, उनको इन्वर्टर की व्यवस्था हो गई है, तो सुसज्जित कमरे हो गए हैं, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर हो गया है, और अच्छा खासा बजट भी एक साल में विद्यालयों को मिलता है विद्यालय के विकास। जी तो विद्यालय संचालन इससे बहुत आसान हो गया है, और कहीं न कहीं एक ये पॉजिटिव वे है जिसको मैं कहना जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैं उसी से जुड़ा हूँ और मैं बहुत खुल करके तारीफ करता हूँ। हम कर्मचारी हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारी समस्याएं अलग की चीज है कि हमारी क्या मांगे हैं, हम किन चीजों को मांगते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तव में विद्यालयों का, क्योंकि 3000 विद्यालय तो लगभग आपके यहाँ आ गए हैं, 3000 विद्यालय आपके जौनपुर जनपद में है, 1.5 लाख विद्यालय है, तो इतना आसान काम नहीं है कि आप एक जादू की छड़ी घुमा देंगे और सभी विद्यालय जो है वो चमक जाएंगे। लेकिन वास्तव में काम बहुत अच्छा किया है, काबिले तारीफ काम है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार अगले 5 वर्षों में जो सरकारी स्कूल है उनको और सुदृढ़ करेगी और हमारे शिक्षक कर्मचारियों की भी समस्याओं पर ध्यान देगी। नहीं बिल्कुल। अच्छा अमित जी, जो बेटियों की शिक्षा है उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। हाँ, मैं बिल्कुल इस पर बताना चाहता हूँ। बालिकाओं की शिक्षा, यहाँ आपको आश्चर्य होगा जी, यहाँ 1000 पुरुष पर 1012 बच्चियां हैं जी। ये जौनपुर ऐसा जनपद है जहाँ पर बालिकाओं के प्रति बहुत संवेदनशीलता है जी। यहाँ 1000 पुरुष पर 1012 महिलाएं हैं जी। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बच्चियों के प्रति कितना जागरूक लोग हैं। तो ये हमेशा यहाँ बहुत अच्छे विद्यालय भी हैं बालिकाओं की शिक्षा के लिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार है, अभी मैं ये देख रहा था पूर्वांचल के जिलों में नकल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में धड़ल्ले से यूपी बोर्ड में होती रहती है जी। लेकिन इस बात को मैं आपसे इस मंच से कहना चाहता हूँ कि इस बार सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि न तो बच्चे नकल की चार रख रहे हैं और न ही किसी तरीके से नकल हो पा रही है। तो ये सब चीजें हैं जो जैसा आपने कहा ना, पलायन और सारी चीजें, जब हमारी बेसिक चीजें सुदृढ़ हो जाएंगी, जो कि जौनपुर जनपद में अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो फंडामेंटल चीजें जहां मजबूत होंगी तो हमको वो सब चीजें, जैसे पहले भी जौनपुर में ये रहा है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद बच्चे आईआईटी में, मेडिकल में चले जाते थे जी। ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस पीसीएस में जाते थे। तो हमें लगता है कि वो दिन अब लौटने वाला है। हाँ, मैं वरुण जी के इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मड़ियाहू में बहुत सारी सड़कें बन गई हैं। निश्चित रूप से आप जैसे जिला पंचायत सदस्य जो क्षेत्र में काम करते हैं, आप इस समय जिला पंचायत से बहुत अच्छे काम भी जनपद में हो रहे हैं, लेकिन आप जिला पंचायत से जो चीजें हैं वो तो आप कर लेंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी और जो और विभाग से जो सड़कें हैं, वास्तव में आप एक गांव से दूसरे गांव में जाने में आपको घंटों लग जाते हैं। इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, टेक्निकल एजुकेशन को स्थापित करने की जरूरत है, उद्योग धंधों को लगाने की जरूरत है, और शिक्षा में जो मौलिक सुविधाएं, जैसे बेसिक शिक्षा में बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं, लेकिन और स्मार्ट स्कूल बनने की संकल्पना होनी चाहिए कि सभी बच्चे जो है वो कॉन्वेंट स्कूलों की तरह स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई करें। हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, हमारे सिकरारा ब्लॉक में ऐसा हो रहा है जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पूरे के पूरे इंटायर जनपद में जब हमारे बेसिक एजुकेशन मजबूत होंगे तो वही बच्चे आगे चल करके आईएएस पीसीएस होंगे, और अगर नेता भी होंगे तो उनके मन में ये भावना होगी कि हम जनपद का विकास कैसे करें। नहीं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो ये है अमित जी कि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है ना, उन्हें अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी कि जौनपुर वास्तव में शिक्षा नगरी है, तो इसे शिक्षा नगरी बनाना है, यहाँ लोग आए दूर दूर से, और यही एक बड़ी बात है। वरुण जी, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिले की अगर हम बात करें तो कृषि आधारित ये जिला है, कृषि पे बहुत ज़्यादा यहाँ कृषि प्रधान है, तो कृषि को लेकर आज जो स्थितियां उसे आप कैसे लेते हैं, और कृषि में सुधार अभी कितने होने बाकी हैं? क्योंकि कृषि में भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, या हमारी जो फसल है उसे लिया नहीं जा रहा, बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहेंगे आप?
मैंने फसल तो लिया जा रहा है, फसल उचित मूल्य। अब देखिए, आपका गेहूं का जो मूल्य था सरकारी रेट, उसको बढ़ा दिया गया, धान का बढ़ा दिया गया है जी और उसको लिया भी जा रहा है। अब तो उसका तुरंत भुगतान भी हो जा रहा है चेक के माध्यम से, या जो वैसे हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं, उनको कैश के माध्यम से। तो उस पे तो बहुत अच्छी व्यवस्था है अभी, जी और कुछ थोड़ी बहुत सुधार करने की जरूरत है, उसको भी कर लिया जाएगा। अभी अपनी सरकार है एनडीए की, जी उसमें सुधार जो भी बाकी है उसको पूरा किया जाएगा। जी। नहीं वरुण जी, ये बिल्कुल सुधार तो पूरे होने ही चाहिए। आज भी अगर हम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हें लेकर आपको क्या लगता है कि वास्तव में आज स्थिति पहले से पूर्व की जो पूर्व में स्थितियाँ थी उससे बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। जी आप खुद ही देख रहे होंगे, या आप अपने चैनल के माध्यम से पता भी करवा सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अब स्थिति तो पहले से बहुत अच्छी है। हर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हैं। आप सुबह जाइए, चाहे रात में जाइए, चाहे जब जाइए, हम्म। हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे एम्बुलेंस की उपलब्धता है, और आशा के माध्यम से भी वो हो रहा है। सुधार तो है ही है। अच्छा वरुण जी, जिले के पिछड़ने के क्या कारण मानते हैं आप कि जो जिला अब जिले के जी जिले के पिछड़ने के कारण ये है कि जो पूर्व में सरकारें थी या जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया जिले पे। और कहीं ना कहीं पहले हमारे जिले में गुंडागर्दी माफियावाद था, जी जो अब लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। और अभी इस सरकार में वो लगता है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा हमारा जिला पिछड़ा था, लेकिन अब जी। हम निश्चित रूप से अग्रणी जिला बनेंगे प्रदेश तो में। वरुण जी, आप भी अपना नाम मानते हैं कि रोशन कहीं ना कहीं अपराध वो बहुत बड़ा कारण रहा है जो जिले के आड़े आया है और जिले की जो पहचान थी वो धूमिल हुई है उससे? जी जी, अपराध तो कारण रहा ही है इसका। जी। तो वरुण जी, अभी अभी आपको क्या लगता है जो लोग हैं जो पलायन कर गए, क्या उस स्थिति में जिला आने वाले वर्षों में आ जाएगा कि वो लोग वापस आए? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ देखिए, जैसे अभी हमारे क्षेत्र में ही सिधवन इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसपे बहुत काम चल रहा है। अभी वहाँ पे 6-7 फैक्ट्रियां हो चुकी हैं, जी और आगे भी अभी बहुत से उद्योग लोग लगा रहे हैं, लगाने की सोच रहे हैं। इसी तरह सतहरिया में वो चल रहा है आपका। हाँ, एक दो जो बड़ी बड़ी पहले की मिलें थी, जैसे हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, हम शायद सागंज में चीनी मिल है, और भी जो उद्योग पुराने हैं, उस पर अगर सरकार थोड़ा सा फोकस करेगी तो पलायन का मुद्दा खत्म हो सकता है। जी। हम्म। नहीं चलिए बिल्कुल। और और जी बोलिए। और उसको हम लोग उठाएंगे डीएम साहब के माध्यम से, या आगे भी जो हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से, या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके माध्यम से उसको उठाया जाएगा कि पलायन के मुद्दे को खत्म किया जाए। पलायन एक मुद्दा है जिले में, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। जी, और पर्यटन को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ नई प्लानिंग होनी चाहिए क्योंकि जिला पंचायत एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है उसमें। देखिए, जिला पंचायत का जब हम लोग का चुनाव हुआ था, उसके 1-2 महीने तक हम लोग कोरोना में थे, और उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद आपका ये विधानसभा का चुनाव आ गया, उसके जी लिए आचार संहिता लग गई। अब इस बार आचार संहिता खत्म होगी। हमारी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, वो खुद ही बहुत समझदार और पढ़ी लिखी नेक महिला है। वो अच्छे से काम करेंगी। पर्यटन के मुद्दे को वो सदस्यों से एक एक राय लेती हैं, और उसी मुद्दे पर वो काम करती हैं, जी। और हम लोग उनको बताएंगे पर्यटन के बारे में। नहीं बिल्कुल। चलिए गीता जी बहुत सारे आप देखेंगे कि कुछ सवाल ऐसे हैं गीता जी जो सीधे सीधे नगर पालिकाओं से जुड़े हैं क्योंकि पर्यटन को लेकर जो काम होना चाहिए उसमें नगर पालिका एक अहम कड़ी है नगर की। उसके अलावा जाम की समस्या की बात हुई है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात सुधाकर जी ने एक बात बोली कि सीवरेज की जो समस्या है उसे लेकर आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है गीता जी से संपर्क हमारा टूट गया है। मैं सुधाकर जी आप ही के पास आ जाता हूं क्योंकि समय भी कम है। क्या लगता है आपको सुधाकर जी कि इस बार, क्योंकि जिस तरीके से ये बात रही है कि इस बार अपराध पर, क्योंकि इस बार की सरकार का अपराध पर अंकुश का जो नारा बुलडोजर एक चला, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा कानून व्यवस्था इस बार के चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि जो जौनपुर है इस बार वहाँ अपराध पूर्ण रूप से खत्म हो पाएगा और वास्तव में जो शिक्षा नगरी की एक पहचान है वो मिल पाएगी और कृषि के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए
उससे लेकर आपको क्या लगता है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, सुझाव क्या आप देंगे? और जो बात अभी हो रही थी कि पर्यटन या सीवरेज या ये जो भी चीज़ें हैं, जनप्रतिनिधि इसमें एक बड़ा फैक्टर है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, आखिर वो कहाँ कमी आपको लगती है? तो जो सुझाव है वो आप क्या कहेंगे? जी नहीं, जो 4 मुद्दे आप बताए हैं, जी ये सही बात है कि कानून व्यवस्था पूर्व की सरकार में सही रहा है, यानी योगी सरकार 1 और योगी 2 में हमें उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है कि कानून व्यवस्था यदि सही रहेगी, तो सब कुछ सही रहेगा और जो पलायन हुआ है, पलायन में कमी आएगी, खत्म तो एकदम नहीं हो जाएगा। जी बट वो कमी आएगी इसलिए कि शांति सुकून रहेगा तो लोग अपना बिजनेस, व्यापार, शिक्षा दीक्षा कर सकते हैं। ये उम्मीद है। जी अब द्वितीय बात जो शिक्षा की बात है, तो निश्चित तौर पे अमित सिंह जी के बात से मैं सहमत हूँ और मैं देख भी रहा हूँ कि प्राथमिक शिक्षा पे काफी काम हुआ। जी काफी काम हुआ है यहाँ पर। विद्यालय की स्थिति अच्छी हो गई है, छात्र संख्या अच्छी हो गई है और जो कायाकल्प के नाम से एक योजना चलाई गई और प्राथमिक विद्यालयों को हर सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया गया है। लाइट, फैन, बाउंड्री वॉल, वो सुलभ कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजों से सुसज्जित कर दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा भी हमारी सुधर रही है और हमारा कानून व्यवस्था भी सही हो रहा है। और रह गई बात कृषि और पर्यटन, तो कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है ये यहाँ पर बेसहारा और छूटा पशुओं की है। इससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। जी सरकार के प्रयास नाकाफी हैं। आज भी झुंड के झुंड पूरे मतलब जनपद में आप देख सकते हैं कि उससे किसानों का कमर टूट जा रहा है। फिर लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को हमारे प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए कि छुट्टा पशुओं को, कई तरह के छुट्टा पशु हैं जनपद में हमारे, जैसे नीलगाय का आतंक है, हमारा जानवरों का आतंक है और जंगली सुअर वगैरह भी यहाँ पर हर तरह से पशुधन को वो चौपट कर रहे हैं, वो किसी को चौपट कर रहे हैं। तो इस पर रोक लगानी होगी सरकार को और हमारे जो सोसाइटीज हैं इनको चिंतन करना चाहिए, आगे आना चाहिए कि कैसे इनको कम किया जाए जिससे कि जितना ही ये किसानी है उससे वो बढ़ोतरी मिले। और बाकी पर्यटन के लिए निश्चित तौर पे सोचना चाहिए। पर्यटन के भरपूर अवसर हैं यहाँ पर। अगर पर्यटन हो जाए तो जिला के लिए बड़ी सौगात की बात हो जाएगी, यहाँ पर पलायन भी रुक जाएगा। तो कुछ प्रयास हो रहे हैं, कुछ प्रयास और करने की जरूरत है, जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ के जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और हमारे जो मानिंद सम्मानित, जैसा एक बात आपने और कहा कि जो यहाँ से पढ़ के जाता है वो निकल जाता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है और जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं अपना ही सोचते हैं। उन चारों लोगों को अगर अपने जिले को जिला माने तो निश्चित तौर पे हमारा जिला एक अच्छा नाम करेगा। सिराजे हिंद पहले नाम भी था और अभी एक नाम करेगा। बिल्कुल। गीता जी, सुधाकर जी ने कुछ सवाल उठाए थे कि वहाँ सीवरेज की बड़ी समस्या है, उसके अलावा जो पर्यटन को लेकर नगर निगम, नगर पालिकाओं को काम करने चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। क्या कहेंगे आप, सीवरेज कब तक ठीक हो जाएगा और नई प्लानिंग आपकी क्या है? जी देखिए, सीवरेज की तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सीवरेज जब से हम लोग आए हैं, मैं जब से आई हूँ, मैंने पूरे नगर पालिका का जो हमारा क्षेत्र है, नगर पालिका सेंटर का, सब हम लोगों ने ऐसे नाला बनवा दिया है कि पानी देखिए जहाँ तक है, अभी लखनऊ हो चाहे बनारस हो, इतनी बारिश हुई है 1 घंटे में पूरा जाम लग जाता है। लेकिन हमारे शाहगंज में ऐसा हुआ, घंटे में जाम पानी लगा लेकिन घंटे भर के अंदर पानी पूरा निकल गया। जी अगर हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो ऐसा थोड़ी होता। जी हमारे कार्यकाल में ये काम हम लोगों ने बहुत अच्छे से कराया और नाली पूरा घास मंडी रोड हो और नाला ये जौनपुर रोड से लेके पूरा फैजाबाद रोड तक और खुटान रोड का सारा जितना नाला है, खरौना नाला भी अभी हम लोगों ने बनवाया है। लेकिन कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। नाले जहाँ भी नाले हैं सारी निकास नली सब बढ़िया से बनवाया गया है ताकि पानी का जमाव ना हो। बारिश इतनी हुई है लेकिन कहीं भी पानी जल जमाव नहीं रहा है पूरे इस कार्यकाल में।
अच्छा गीता जी, आप अपने जो आपका क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र, उसके लिए जनप्रतिनिधियों से या ऊपर सरकार से क्या मांगना चाहेगी कि जिससे कि वहाँ पर लोगों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनसे आप पार पा सकें? देखिए, पहला मुद्दा तो ये है शिक्षा को लेके। हमारे जो बच्चे हैं 10 तक तो पढ़ लेते हैं, 10 तक तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ भी लिए किसी तरह, लेकिन इसके बाद बच्चे बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उससे आगे पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है नहीं। जी। इसके लिए हम लोगों ने अपनी सरकार से यही मांगा है कि भाई हम लोग के बच्चे बाहर जाते हैं, हम लोग के गांव के बच्चे क्यों जाए बाहर। अगर हमारी व्यवस्था यहीं पे करा दी जाए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय बन जाए तो बच्चे बाहर ना जाए, लड़कियां बाहर ना जाए। इसी व्यवस्था हम लोग अपनी सरकार से मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, विधायक होने के बाद हम करवाएंगे काम, ठीक है। एक है चिकित्सा के प्रति, हम लोगों ने चिकित्सा के लिए डॉक्टरों की मांग की है, अच्छे अस्पताल 100 बेड का अस्पताल बनवाने के लिए कहा है। हम लोग की ये बात रखी गई है कि हाँ, अस्पताल का भी हम लोग पूरा व्यवस्था करेंगे और सभी डॉक्टर, क्योंकि शाहगंज जैसा शहर है, यहाँ के आसपास के गांव के सभी लोग आते हैं जी। इसकी वजह से अच्छे मतलब कि कोई जिसको भी जाना है, कोई लखनऊ जाए, बनारस जाए या आसपास ही दूर जाना पड़ता है, तब तक मरीज बहुत दिक्कत आ जाती है और डॉक्टर मिलते नहीं है। सरकारी अस्पतालों में है नहीं डॉक्टर। ऐसी व्यवस्था की जाए, हर डॉक्टर हमारे यहाँ मिल जाए जी। इसकी व्यवस्था करें। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं तो आप ही को चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमित जी, एक अंतिम सवाल आप ही से ले रहा हूं क्योंकि इस समय बिल्कुल खत्म होने वाला है। अमित जी, सरकार को किन चीजों पर अब की बार जौनपुर में फोकस करना चाहिए? एक भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी जी। इस पर लगाम लगाना चाहिए। और शायद सबसे बड़ी चीज, जैसे आप बार बार मूली की बात कर रहे हैं जी, तो मूली और मक्का और मक्कारी 3 चीज यहाँ की विख्यात है। तो मूली और मक्का तो विख्यात ही है, यहाँ मक्कारी भी विख्यात है। जी। तो सरकार को सबसे पहले भ्रष्टाचार और ये कमीशन खोरी पर लगाम लगाना चाहिए। और सिटीजन चार्टर एक कानून सरकार के द्वारा शुरू में नारा दिया गया था कि कोई भी काम हो आपको समय मिल जाएगा कि 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 2 दिन में ये आपको संबंधित बाबू के यहाँ काम है तो आदेश दे करके वो आपके हाथ में दे देंगे जी। और लेकिन अभी तक ऐसा जौनपुर जनपद के किसी कार्यालय में नहीं हुआ है। तो अगर सिटीजन चार्टर कानून यहाँ लागू हो जाए, समय से किसी भी काम के लिए कोई भी किसी विभाग में जाए तो उसका काम तुरंत हो जाए, उसके लिए कहीं से लेन देन की बात न रहे, तो निश्चित रूप से हमारा जनपद विकास करेगा। और मैं एक जौनपुर के विकास से हट करके एक अपने शिक्षक कर्मचारियों के लिए भी बात करना चाहता हूँ जी। कि हम लोग जो है बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पुरानी पेंशन का मुद्दा है। हमारे यहाँ प्रमोशन नहीं हो रहा है। हमारे परिषदीय विद्यालयों में अगर देखा जाए तो अध्यापक 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पढ़ाने के लिए और वो बेचारे सुबह जाते हैं, कभी कभी तो एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ एक्सीडेंट दुर्घटना की दर भी बहुत ज्यादा है। अब जो आदमी 8 बजे स्कूल जाना चाहेगा, सुबह 5 बजे से निकलेगा, तब वो जा करके 100 किलोमीटर दूर, वो पढ़ाएगा क्या? उसी हिसाब से वो आना चाहता है। तो सरकार को इन सब चीजों में सोचनी चाहिए कि कोई भी अध्यापक को 10-20 किलोमीटर के अंदर उसको अगर उसका ट्रांसफर रहेगा तो आराम से जा करके अच्छे से शिक्षा दीक्षा दे सकेगा जी। और दूसरी चीज पदोन्नति, हर विभाग में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बेसिक शिक्षा में तो है ही है, समय समय पर हम लोगों को प्रमोशन मिलता रहे, हर क्राइटेरिया बना है, वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोगों के बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन, हम लोग कई बार आंदोलन किए, कई सारी चीजें समस्याएं सरकार के पास भी बात गई है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए बिल्कुल अमित जी, आपने अपने लिए, संगठन के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत कुछ मांग लिया, तो जौनपुर के लिए भी कुछ मांग लीजिए। जौनपुर में मैं चाहता हूं कि क्योंकि शायद आपकी आवाज वहां तक चली जाए इस कार्यक्रम के जरिए। ओवरब्रिज, एक सीहीपुर के पास जो क्रॉसिंग है उसके लिए ओवरब्रिज, अगर और एक मुगराबाद शाहपुर के लिए ओवरब्रिज, अगर ओवरब्रिज सब मिलता जाएगा तो जाम की समस्या दूर होगी। और जिस दिन जाम की समस्या दूर होगी तो हमें लगता है कि बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आकर के अपना जो
जौनपुर जनपद में एक खास बात ये भी है कि यहाँ के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति मुंबई में, गुजरात में स्टैब्लिश हैं। अगर वो चाहे तो अपने उद्योग धंधों को यहाँ स्टैब्लिश करके जौनपुर के विकास में और उनकी बेरोजगारी दूर करने में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन उनको यहाँ आने के लिए 24 घंटे बिजली की व्यवस्था चाहिए, उनको यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाहिए, उनको यहाँ किसी तरह की जो भी सुविधाएं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से हो या जो भी यहाँ जनप्रतिनिधियों से हो वो मिलनी चाहिए। अगर ये सब सुविधाएं मिल जाए तो हमें लगता है कि जौनपुर जनपद में इतने उद्योगपति ही हैं कि वो जौनपुर के विकास के लिए काफी हैं। और इतने अधिकारी हमारे, जैसे अभी सुधाकर भाई साहब ने कहा कि कुद्दू ये माधोपट्टी एक गांव है, वहाँ हर घर में 3-4 IAS PCS हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ जौनपुर जनपद के प्रत्येक गांव में IAS PCS हैं, तो यहाँ विकास में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उनको संसाधन मुहैया होना चाहिए। अभी भी यहाँ सड़क का जो बेहाल हाल है, यहाँ अभी बिजली 24 घंटे पूरी कभी नहीं रही है, न रहती है। अभी सारी स्थितियां डावाडोल हैं। जिस दिन ये हमारे जौनपुर जनपद को मिल जाएगा, हम जनप्रतिनिधि केवल आगे परसू कर सकते हैं। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि बनारस से MP भी हैं, अगर इन लोगों की निगाह अगर जौनपुर जनपद पर जा रही है तो जौनपुर जनपद के लोग हमेशा उनके लिए ऋणी रहेंगे। और हमें भी कहने में बहुत कष्ट होता है कि हम अपने जौनपुर जनपद को चाहें तो एक दिन में पूरा घूम नहीं सकते, इतनी खराब रोडें हैं। चलिए, बिल्कुल है अमित जी, सरकार बहुत सारी चीज़ें आपने मांगी है और वास्तव में जौनपुर के अंदर काम होने चाहिए और जौनपुर के जो लोग हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, खासकर जनप्रतिनिधियों को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जनप्रतिनिधि ही वो कड़ी है जो वहाँ कार्य कराएगा, जो उसकी वो पहचान है दिलाएगा। आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर जिला शिक्षित जिला है। जिस तरह जौनपुर जिले में शिक्षा, साहित्य, कला का प्रचार प्रसार हुआ है, उस स्तर पर यहाँ के जीवन में बहुत खुशहाली होनी चाहिए थी। कृषि पर आधारित जौनपुर का समाज को आज भी, अगर हम देखें जौनपुर के समाज को आज भी बहुत सारी चीज़ों की दरकार है। उसे अपने कृषि को लाभकारी बनाना है, साथ ही जिलों को उद्योग भी चाहिए, युवाओं को रोजगार भी चाहिए। जौनपुर अपने पड़ोसी जिलों के साथ कदम ताल करता हुआ काफ़ी आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति दिखानी होगी। और हम भी यही चाहेंगे कि वास्तव में जो शिक्षा की नगरी है उसकी पहचान शिक्षा नगरी के रूप में पूरे विश्व पटल पर बने। इस ग्रामीण भारत के खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।